बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन को शुरुआत कर ली है। यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोगों ने एसआई यूनिट, एमपीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड एफपीएस भी पढ़ चुके हैं, करेक्ट। जैसा कि एफपीएस तो आजकल हमारे उपयोग में नहीं है, ज्यादातर एमपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति उपयोग में है। एमकेएस पद्धति को हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, करेक्ट। हम लोगों ने क्या देखा था एमकेएस में, एमकेएस को ही एसआई कहते हैं, एसआई यूनिट, करेक्ट। हम लोगों ने क्या देखा था एमकेएस से, हम लोगों ने एमकेएस से सीखा था कि मास होता है, एम से क्या होगा मास होगा, और के से क्या होगा किलोग्राम होगा, करेक्ट। और एस से क्या होगा सेकंड होगा, सेकंड होगा। इसी प्रकार हम लोगों ने सीजीएस पद्धति पढ़ा था। हम लोगों ने सीजीएस में क्या देखा था, सी से सेंटीमीटर देखा था, सेंटीमीटर देखे थे, और जी से ग्राम देखे थे, करेक्ट। और एस से सेकंड देखे थे, सेकंड। इसी प्रकार हम लोगों ने एफपीएस पद्धति देखा था। इसका क्या मतलब होता है, एमपीएस क्या है बड़ी पद्धति है, सीजीएस उसके भी छोटी है, एफपीएस क्या है और भी छोटी है, करेक्ट। एफ से क्या हो जाएगा फुट हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा। पी से पाउंड हो जाएगा, और एस से सेकंड ही रहता है, करेक्ट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक चीज पढ़ चुके थे, और हम लोगों ने क्या देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, थ्री टाइप्स होती है। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी सेकंड क्वांटिटी कौन सी है डिराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड क्वांटिटी क्या है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, करेक्ट। तो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या देखा था, 7 क्वांटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने। कौन कौन सी आइए देख लेते हैं। 7 क्वांटिटी पढ़ा था हम लोगों ने। फर्स्ट पढ़ा था मास पढ़ा था। मास को क्वांटिटी हम क्या लिखते थे, डायमेंशन क्या लिखते थे, एम लिखे थे। मास का डायमेंशन हम पढ़े थे। लेंथ का लिखे थे, लेंथ का डायमेंशन एल लिखे थे। टाइम का देखे थे हम लोगों ने, टी देखा था। उसके बाद टेम्परेचर का देखे थे, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लिखेंगे या थीटा में लिखेंगे, करेक्ट। उसी प्रकार हम लोगों ने करंट को देखे थे। करंट में हम लोगों ने क्या देखा था, इसको कैसे लिखेंगे, इसका डायमेंशन एम्पियर में लिखेंगे या आई में लिखेंगे, करेक्ट, इंटेंसिटी में। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखे थे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखे थे। इसका क्या होता है मोल होता है, मोल में लिखेंगे इसका। और क्या देखे थे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखे थे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के पढ़े थे। इसको कैसे लिखेंगे, कैंडम लिखेंगे, करेक्ट। हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी पढ़े थे, 7 क्वांटिटी, करेक्ट। हम लोगों ने कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़ा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेक्ट। हम लोगों ने कौन सी में पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटी में। अब इसी से क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। डिराइव्ड क्वांटिटी में हम लोगों ने देखा था, आइए थोड़ा आगे देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी कैसी होती है। डिराइव्ड क्वांटिटी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन को पढ़े थे। और क्या पढ़े थे, वेलोसिटी को पढ़े थे, कैसे बनते हैं वेलोसिटी। और क्या देखे थे, एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt-2 होता है, lt-2 होता है एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी क्या होता है डायमेंशन, lt इनवर्स होता है। अब ये आपको सोच रहे होंगे कैसे बनाए, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी के बाद टाइम होता है, करेक्ट। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, वेलोसिटी के बाद टाइम होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम,
तो क्या हुआ, डिराइव क्वांटिटी हुई। डिराइव क्वांटिटी किसे कहते हैं, these are those quantities which depends on fundamental quantity, करेक्ट। क्या किस पे डिपेंड होती है, डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे, करेक्ट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे डिराइव होती है, यही होता है कि एक्सप्रेशन डिराइव क्वांटिटी कैसे हुआ, इसमें वेलोसिटी टाइम भी है, सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल लेंथ अपॉन टाइम होता है, करेक्ट। वेलोसिटी इक्वल क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम, करेक्ट। इसी से क्या हो जाएगा, L 2t स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस टी हो जाएगा, L माइनस टू आ जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोगों ने डिराइव क्वांटिटी को पढ़ लिया था। अब देखिए इसमें क्या है, लेंथ भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। इस क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या गया, दोनों क्वांटिटी से लेकर डिराइव क्वांटिटी में कर दिया गया है, करेक्ट। इसी प्रकार डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, करेक्ट। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, जैसे प्लेन एंगल हो गया 2D और सॉलिड एंगल हो गया 3D, करेक्ट। तो इसका निश्चित होता है। तो हम लोगों ने ये सब चीज पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आइए पढ़ते हैं आगे, करेक्ट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक चीज पढ़ चुके हैं सब, तो इसको साफ कर लेते हैं। जिसको समझ में आया समझ लेगा कि हमारा एमजीएस पद्धति क्या होता है, मास किलोग्राम सेकंड होता है। सीजीएस की क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। एमपीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड होता है, करेक्ट। और हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी पढ़ी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करेक्ट। हम लोगों ने सातों क्वांटिटी पढ़ ली। उसके बाद डिराइव क्वांटिटी हम लोगों ने देखा था। डिराइव क्वांटिटी हम लोगों ने एग्जांपल के बेस पे देख लिया, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की देख ली, करेक्ट। तो आज पढ़ेंगे इस पे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कैसे न्यूमेरिकल नीट में आता है और बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, करेक्ट। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल लेंगे, दो मास लेंगे, करेक्ट। क्या लेंगे, दो मास लेंगे, दो मास लेंगे, एक m लेंगे, एक m2 लेंगे, m1 लेंगे और m2 लेंगे। इसके बीच की दूरी क्या है, r है। डिस्टेंस कितना है, r, करेक्ट। क्या डिस्टेंस है, r। क्या कह रहा है इसमें, और दिया क्या है, Fg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, करेक्ट। Fg क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। क्या होगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। क्या कह रहा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ G, फाइंड डायमेंशन ऑफ G, करेक्ट। इस प्रकार हमारे नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कैसे होगा ये, करेक्ट। दो मास दिया गया है, उसके बीच की दूरी r है। फार्मूला क्या दिया गया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इक्वल G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमें निकालना क्या है, G निकालना है। तो आइए पहले देख लेंगे, हम लोग G को निकालेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, करेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल को क्या करेंगे हम लोग, G को लिखेंगे पहले। तो G को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, सॉरी पहले R को ले जाएंगे तो F R स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। और F R स्क्वायर G m1 m2 हो जाएगा, करेक्ट। G m1 और m2 हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, G हो गया, G को उधर रखते हैं तो क्या होगा, F R स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, करेक्ट। F R स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। और मास में है, हम लोग सीजीएस मेथड में लिखेंगे हमेशा। सीजीएस मेथड में हम लोग मास को क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे, करेक्ट। इसमें लिखेंगे, सॉरी
अब इसमें किसको किस करेंगे, इसका एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, करेक्ट। फोर्स का क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो यहां लिखेंगे न्यूटन। और हम लोगों ने डिस्टेंस किसके नापते हैं, लेंथ से नापते हैं, करेक्ट। डिस्टेंस किससे नापते हैं, लेंथ से। तो क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। और यहां क्या दिया गया है, मास दिया गया है, करेक्ट। तो मास किससे नापते हैं हम लोग, केजी में नापते हैं, एसआई यूनिट में, करेक्ट। हमेशा एसआई यूनिट में निकालेंगे, जब कहेगा सीरीज में तभी निकालेंगे। तो यहां क्या लिख देंगे, केजी स्क्वायर, करेक्ट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ फार्मूला याद करने के लिए बोले थे, कुछ हम लोगों ने क्वांटिटी दी थी, उसका डायमेंशन निकाले थे। डायमेंशन निकाल के उसको गए थे याद करने के लिए, जिससे जो बच्चा याद किया होगा उसको तो ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा हिचकिचाहट पसंद आएगा, करेक्ट। तो और जिसे ना समझ में आए पिछली वीडियो देख के तब इसको आए। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने न्यूटन का क्या देखा था, न्यूटन का हम लोगों ने देखे थे ml t माइनस 2, क्या पढ़ा था, ml t माइनस 2, करेक्ट। फिर मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, करेक्ट। और केजी का क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर। तो ये क्या, केजी का क्या होता है, किलोग्राम का m होता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ m स्क्वायर कर देंगे, करेक्ट। इस प्रकार कितनी आसानी से हम लोग अपना डायमेंशन निकाल लिए। क्वेश्चन में देख में कुछ नहीं होता, आप लोग से डर जाते हैं कि क्या बाप रे बाप क्या दे दिया, करेक्ट। तो डरना नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, आसानी से देखेंगे, उसके बाद अपना कैलकुलेशन करके जो निकालना है उसको ला लेंगे, उसके बाद उसका डायमेंशन लिख लेंगे। पहले उसका एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट होता क्या है, जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, आर स्क्वायर का लेंथ होता है, तो लेंथ को कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और मास को कैसे लिखेंगे, केजी लिखेंगे, केजी स्क्वायर, करेक्ट। कुछ आसान से कुछ काम है, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। अब m से m कैंसिल हो गया, करेक्ट। आगे देखते हैं क्या बचा, तो m को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, m इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। और क्या है, l से l मल्टीप्लाई करेंगे तो l क्यूब हो जाएगा। और t क्या है, t माइनस 2। हमेशा डायमेंशन को किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट हमेशा लगा देंगे, करेक्ट। तो हमारा क्या आया, g का डायमेंशन क्या है, फाइंड आउट g का m इनवर्स l क्यूब t माइनस 2। कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए, करेक्ट। और देखते हैं एग्जांपल, जितना एग्जांपल करेंगे उतना हमको आसानी होगी, जिससे क्वेश्चन में आए धड़ाक से निकल जाए, करेक्ट। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है, कह रहा है इफ एनर्जी इक्वल h nu, इफ एनर्जी इक्वल h nu, करेक्ट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आगे हम लोग क्वेश्चन बताएंगे। तो क्या कर रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ h। क्या कर रहा है, किसका डायमेंशन निकालना है, h का निकालना है। तो बहुत आसान सा बात है, h का निकालना है, इसी प्रकार इसका भी निकाल लेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो आइए इसको भी आसानी से निकाल लेंगे। आइए पहले हम समझते हैं E क्या है, H क्या है और न्यू क्या है, करेक्ट। तो आइए यहां पे देख लेते हैं। पहले हमारी E क्या है, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। उसके बाद H क्या है, हमारा प्लांट कांस्टेंट है, क्या है, प्लांट कांस्टेंट है। प्लांट कांस्टेंट है। हमारी V क्या है, फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। हम आपको सभी का डायमेंशन और सभी क्वांटिटी का डायमेंशन बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसको कहे थे कि आप लोग याद कर लेंगे तो ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा। कुछ नहीं है,
सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करवाएंगे, पूरा एग्जांपल बेस, पूरा डायमेंशन आपके सिर्फ फोटो पे कराएंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले समझ चुके, हम लोगों ने एनर्जी भी पढ़ा है, प्लांक कांस्टेंट भी देखा है, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा है, करेक्ट। तो आइए आसान से निकालते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इक्वेशन में किसका निकालना है डायमेंशन, कह रहा है यस का निकालिए। यस क्या है, हमारा प्लांक कांस्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है P इक्वल यस न्यू निकालना है, और यस हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, यस इक्वल ई अपॉन न्यू हो जाएगा, करेक्ट। यस इक्वल क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, करेक्ट। आइए देख लेते हैं हमारे निकालने में क्या है। इसमें हम लोग एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, एनर्जी का क्या पढ़े थे, m/2 याद है आपको, पिछले वीडियो हम लोगों ने एनर्जी को देखा था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ml2 T/-2। उसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या पढ़े थे, T इनवर्स पढ़े थे। फ्रीक्वेंसी को क्या पढ़े थे, T इनवर्स। हम लोगों ने सेम फार्मूला भी देखे थे। सेम फार्मूला किसका किसका होता है, जैसे हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पेस हो गया, टाइम पीरियड का देखे थे, इनवर्स होता है। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी का भी इनवर्स होता है, करेक्ट। तो बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान देने वाली बातें हैं, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, -1 -2 है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे इसको, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या बचता है हमारा, यम बचेगा, यल बचेगा, उसके बाद 1T इनवर्स, करेक्ट। कितना आसान से निकल गया, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हम लोग डरते हैं क्वेश्चन के नाम पे डर, जो कि डर हम आज निकालेंगे। आज यूनिट एंड डायमेंशन आपकी फोटो पे होगा। तो और एग्जांपल करते हैं उस, करेक्ट। एग्जांपल क्या, क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, लंबा क्वेश्चन है जिसमें हम बहुत क्वांटिटी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको साफ करते हैं, समझ में आया, बिल्कुल वीडियो पॉज नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आज यूनिट डायमेंशन को पूरा खत्म करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज दिया गया है, क्या दिया गया है, दो चार्ज। आइए देख लेते हैं कौन कौन से चार्ज है। दो चार्ज दिया गया है हमें, एक चार्ज क्यों है, और कुछ दूरी पे, r दूरी पे दूसरा चार्ज दिया गया है, Q2, क्या, Q1 Q2, करेक्ट। उसके बीच की दूरी क्या है, r है। क्या कह रहा है इफ फोर्स बिटवीन, इफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज फोर्स ऑफ एनर्जी इक्वल, क्या होगा, K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या कर रहा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ K, फाइंड क्या किसका पता करने के लिए बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ K। तो कितना आसान सी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग पहले डिस्टेंस का देखेंगे, फोर्स का देखेंगे, आवेश का देखेंगे, और K का देखेंगे, करेक्ट। उसके बाद इसका डायमेंशन निकाल लेंगे आसानी से। तो आइए, कुछ भी नहीं है, हम लोग एक एक का पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डायमेंशन रख देंगे। तो आइए पहले हम लोग चार्ज का निकालते हैं, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, करेक्ट। तो आइए देख लेते हैं, क्यों क्या है, चार्ज है, चार्ज का निकाल लेते हैं। तो चार्ज इक्वल क्या होता है, करंट इनटू टाइम। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। आइए लिख लेते हैं, करंट इनटू टाइम, करेक्ट। तो करंट इनटू टाइम होता है, चार्ज को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, क्यों थीटा से प्रदर्शित करते हैं,
थीटा इक्वल, और करंट क्या है हमारा आई है, टाइम टी क्या है टी है, करेक्ट। हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा चार्ज का आई टी। क्या पूछा है, कुछ नहीं। इसी प्रकार हम लोगों ने अब क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाल लेंगे। आइए देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एनर्जी अपॉन आवेश होता, चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल क्या होता है, एनर्जी अपॉन, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एनर्जी अपॉन आवेश, चार्ज होता है, चार्ज। तो एनर्जी का फार्मूला क्या, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml t माइनस टू, ओ सॉरी, हाँ ml एनर्जी क्या फार्मूला होता है, ml t पे माइनस टू। अब चार्ज का हम लोगों ने पढ़ लिया है, it होता है, it होता है। हम एक एक करते पढ़ेंगे आसानी से, घबराएंगे नहीं, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा, t ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और i ऊपर जाएगी, तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, m लिख के लिखेंगे, उसके बाद l लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद t ऊपर जाएगा, t पे -3 लिख देंगे, उसके बाद i क्या हो जाएगा, i क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोगों ने कैसे निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ml t पे q माइनस q i इनवर्स, करेक्ट। उसके बाद किसका निकाल लेंगे हम लोग, और किसका दिया गया है, कैपेसिटर का दिया गया है, किसका निकालेंगे, कैपेसिटर का निकाल लेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, C इक्वल Q बान V, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सॉरी कैपेसिटर का मतलब क्या है निकालने के, रेजिस्टेंस का निकाल लेते हैं। किसका निकाल रहे हैं, चलो कैपेसिटर का निकाल लेते हैं, पास हो जाए कैसे। तो कैपेसिटर का क्या होता है, C कैपेसिटर इक्वल चार्ज अपॉन, चार्ज अपॉन क्या होता है, पोटेंशियल। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, करेक्ट। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। हम लोग पहले पोटेंशियल का निकालना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। पोटेंशियल का निकाल लें, पोटेंशियल का क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क का क्या होता है, ml2 t पे -2, हम लोगों ने पढ़ा है, ml2 t पे -2 होता है, और चार्ज का हम लोग पढ़ चुके हैं, it होता है, it होता है। तो क्या हो जाएगा, m होगा, L2 होगा, t ऊपर जाएगा -q हो जाएगा, और क्या होगा, I इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार पोटेंशियल का निकाल लिए हम। अब आइए देखते हैं, चार्ज का क्या देखे हैं, it, उसके बाद पोटेंशियल का क्या देख, पोटेंशियल की क्या फार्मूला आया, ml2 t पे -3 I इनवर्स, करेक्ट। आइए देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, मास ऊपर जाएगा तो यम आएगा, करेक्ट, यम आएगा, L2 ऊपर जाएगा, L -2 हो जाएगा, और T इनवर्स हो जाएगा, T ऊपर जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, T पे 4 हो जाएगा, और क्या है, I ऊपर जाएगी, I2 हो जाएगा, करेक्ट। कितना आसानी से फार्मूला आ गया कैपेसिटर का। उसके बाद क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, करेक्ट।
रेजिस्टेंस का निकालना है। अब रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है, पोटेंशियल अपान इन करंट होता है, करेक्ट, एम्पियर। तो आइए देख लेते हैं पोटेंशियल अपान क्या होता है, एम्पियर होता है। तो पोटेंशियल का क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं, m/2 T/-3 I इनवर्स, उसके बाद I, करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या होगा, m/2 T/-3, उसके बाद I ऊपर जाएगा, क्या होगा, I ऊपर जाएगा, क्या होगा, I-2 हो जाएगा, I-2 हो जाएगा, करेक्ट। हम लोग फार्मूला निकाल लिए। अब इसका मान रखेंगे, जो चीज पूछ रहा होगा, क्या कहना है यहाँ, फोर्स ऑफ एनर्जी KQ1 KQ2 R²। हम लोग किस निकालेंगे, SI यूनिट में निकालेंगे। SI यूनिट पर इसको निकाल देते हैं, पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स इंटू R² अपॉन K, Q1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। क्या निकालना है हमें, K निकालना है। K इक्वल क्या हो जाएगा, FR² Q², करेक्ट। क्या हो जाएगा, FR² Q²। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, पहले इसको चेंज कर लेंगे। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फोर्स पे क्या देखा है, mL/T-2, करेक्ट। और R को किस में देखे थे, R का लेंथ पे नापेंगे, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, L²। उसके बाद आवेश को हम लोग पढ़े हैं, आवेश का क्या होता है, IT होता है, I² T², तो करेक्ट। तो आइए इसका निकाल देते हैं। K इक्वल क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, L से L मल्टीप्लाई करेंगे, L³ हो जाएगा, और T में क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा। उसके बाद I ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगा, I-2 हो जाएगा, करेक्ट। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भले हमें थोड़ा टाइम लगा हो, मगर एक एक फार्मूले को, ये चीज हमको पेपर वर्क में याद रहना चाहिए कि चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, कैपेसिटर का क्या होता है, पोटेंशियल का क्या होता है फार्मूला, रेजिस्टेंस का क्या होता है, करेक्ट। तो हम इसे हमेशा याद रखेंगे, जिससे कि हम लोग पेपर में से मान रखना पड़े, तुरंत हमारा झट से वैल्यू आ जाए। तो ये सारे सब क्वेश्चन के वो हुए, और इसमें देख लेते हैं, और बहुत सारे हैं, जिससे कि आपके होठ पे रहे, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमको आसानी होगी। तो आइए और देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, इसको साफ कर दे। दूर मुझसे हुआ रह पाए ना, थोड़ा गाना मिस्टेक है, समझा करो, आता नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। उसी प्रकार तुम लोग भी कोशिश करो, क्वेश्चन बनेगा काहे नहीं यार, मतलब क्या कहीं से आया है, हम ही तो क्वेश्चन बनाए हैं। डरा मत किया करो क्वेश्चन से, उसको सॉल्व करना का प्रयास किया करो। तो आइए शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल की ओर लेते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्या लेंगे, लेंगे कि इफ k इक्वल क्या होता है, 1/4πε। इलेक्ट्रिक चार्ज में बने होंगे आपको ये फार्मूला, k इक्वल क्या होता है, 1/4πε0।
तो फाइंड डायमेंशन ऑफ, किसका पता करना है, ई नॉट का। किसका पता करना है हमें, ई नॉट का। ई नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। करेक्ट, क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें 4 पाई क्या है, डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट हो जाएगा। करेक्ट, तो क्या क्या बचेगा हमारा, के इक्वल 1/E∁0। करेक्ट, क्या होगा, के इक्वल 1/E∁0। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या पूछना है, ई नॉट पूछना है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पूछना है। तो आइए देख ले, तो ई नॉट इक्वल 1/के हो जाएगा। तो हम लोगों को के का फार्मूला क्या पता था, अभी हम लोग देखे हैं के को, हम लोग के का अभी अभी क्वेश्चन में निकाले हैं। के का मान क्या निकाले थे, ml3 t पे -4 a-2। देखो ना, एग्जाम्पल पूछ लिया, इसलिए कहते हैं थोड़ा कुछ डायमेंशन, कुछ क्वांटिटी को याद रखना पड़ेगा। जिससे याद रखेंगे तो हमें क्वेश्चन में निकालने में आसानी होगा। नहीं तो फिर वही निकालेंगे हम लोग, फोर्स वही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से हम निकालेंगे पहले, तब इसका के का मान रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो जिससे कि लंबा क्वेश्चन ना हो, थोड़ा हम याद कर लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, नीट में क्वेश्चन का टाइम बचेगा, जिससे हम और क्वेश्चन आसानी से कर सकें। नहीं तो हमारा टाइम घट जाएगा। तो आसानी से हम लोग कर लिए, आइए निकाल लेते हैं इसको। ई नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे यम इनवर्स हो जाएगा, टी को ऊपर ले जाएंगे, एल को ऊपर ले जाएंगे -3 हो जाएगा, टी को t-4 को ऊपर ले जाएंगे t4 हो जाएगा, माइनस खत्म, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करेक्ट, क्या आया, E∁ का मान आ गया। इसी प्रकार आरसी का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ आरसी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आरसी इज इक्वल, क्या पूछ रहा है, आरसी पूछ रहा है, आर इंटू सी। करेक्ट, इक्वल क्या आएगा, तो आइए देख लेते हैं। हम लोगों ने रेजिस्टेंस का क्या पढ़ा है फार्मूला, कि पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस का पोटेंशियल अपॉन इंटेंसिटी पढ़ा है। करेक्ट, पोटेंशियल अपॉन इंटेंसिटी, और कैपेसिटर का क्या पढ़े हैं, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो आइए देख लेते हैं, हम लोगों ने आर को क्या पढ़ा, पोटेंशियल अपॉन इंटेंसिटी इंटू चार्ज को क्या पढ़ा है, Q इंटू V, मतलब चार्ज अपॉन वेलोसिटी। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकाल लेंगे। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, यार इस तरफ से निकाल लें। इसको कैसे लिखें, हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला लिख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, ml2 t पे -3 a-2 हम मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का क्या होगा, m इनवर्स l-2 t पे 4 a स्क्वायर। करेक्ट, इस प्रकार हम लोगों का फार्मूला होता है। तो आइए देख लेते हैं इसको।
कैंसिल क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यम से यम कैंसिल हो जाएगा, यम इनवर्स है, L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही A -2 से A2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। और T-3 से T4, T-3 से 4, क्या बचता है, RC इक्वल हमारा T बचेगा, टाइम। आंसर क्या आ जाएगा, टाइम, करेक्ट। कितना आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार कुछ याद करने लायक है, कुछ और आओ देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे कि डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन, कुछ डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है, जैसे इंपल्स दे दिया गया, इंपल्स किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं, करेक्ट। इंपल्स दे दिया गया, इंपल्स दे दिया गया, करेक्ट। तो इसी प्रकार आसानी से हम लोग निकालेंगे। तो इंपल्स को क्या हो जाते हैं, जे से प्रदर्शित करेंगे, क्या हो जाएगा, इंपल्स इक्वल डेल पी, इंपल्स क्या हो जाएगा, डेल पी इक्वल फोर्स इंटू डी पी, क्या हो जाएगा, डेल पी इक्वल फोर्स इंटू डी टी। तो क्या होगा, फोर्स का M L T -2 इंटू क्या हो जाएगा, डी क्या है, कांस्टेंट है, और टी क्या है, टी हो जाएगा, करेक्ट। तो आइए क्या होता, -t से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, M L T इनवर्स हो जाएगा, करेक्ट। M L T इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार पावर का होता है, पावर का क्या हो जाएगा, वर्क अपान टाइम होता है, वर्क का क्या होता है, M L2 T -2, टाइम का T होता है, करेक्ट। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा डायमेंशन इसका, M L2 T को ऊपर ले जाएंगे, T -3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार और चीज देख लेते हैं, सरफेस टेंशन का देख लेते हैं। सरफेस टेंशन का क्या होता है, सरफेस टेंशन का क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है, M L T -2 अपॉन ये लेंथ का L हो जाएगा, क्या होगा, M ऊपर जाएगा, M L 2 हो जाएगा, सॉरी L से M कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, T -2 हो जाएगा। इसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम का देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, MUR होता है, MUR होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाएगा, M क्या है, मास है, M हो जाएगा, वेलोसिटी LT इनवर्स होता है, R क्या होगा, L होगा, करेक्ट। क्या होगा, M L2 T इनवर्स हो जाएगा, M L2 T इनवर्स हो जाएगा। इसी प्रकार इंटेंसिटी ऑफ वेव का होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव का क्या होगा, पावर अपॉन एम्पियर होता है, क्या होता है, पावर अपॉन एम्पियर होगा। पावर का क्या होता है, M L2 T क्यूब होता है, आएगा I हो जाएगा, करेक्ट।
ए का क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ वेव का पावर अपान एरिया होता है, करेक्ट। प्रेशर अपान एरिया, प्रेशर अपान एरिया, प्रेशर का क्या हो गया mL/dV माइनस क्यू हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई में चौड़ाई एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर कैंसिल, एम टी माइनस क्यू हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद रेडिएशन प्रेशर का देख लेते हैं। रेडिएशन प्रेशर का क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव अपान क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। रेडिएशन प्रेशर का क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव अपान वेलोसिटी। क्या हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ वेव का, एम टी क्यू हो जाएगा, एम टी माइनस क्यू, और वेलोसिटी का होता है एल टी इनवर्स होगा, करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, टी इनवर्स से -2 हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, एम एल टी में -2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने आयर ऊपर जाएगा, वन इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा, एम एल इनवर्स टी -2 हो जाएगा, करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, उसके डिराइव क्वांटिटी पढ़ी क्या क्या होते हैं, और उसके अलग अलग एग्जांपल पढ़े और क्वेश्चन किए, जिससे कि जो हमारे नेट के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके, जेईई की क्वेश्चन जो सॉल्व हो सके, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी सॉल्व हो सके, करेक्ट। तो आइए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।